ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने दी कड़ी चेतावनी। इजरायल के हमले से ईरान को भारी नुकसान। ईरान के समर्थन में उतरा सऊदी अरब। दुबई में 67 मंजिला इमारत में लगी आग। पाकिस्तान की फिर खुली पोल। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में आज इन बड़ी खबरों पर विस्तार से जिक्र करते हैं। शुरुआत करते हैं इजरायल और ईरान को लेकर। इजरायल और ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर कड़ी चेतावनी देती है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए हमलों में अमेरिका का कोई रोल नहीं है। अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरह से हमला किया तो अमेरिका पूरी ताकत से ऐसा जवाब देगा जो पहले कभी देखा नहीं होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि हम आसानी से ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेताया है। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, यह उससे भी कहीं अधिक बुरा होगा जो वो सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं या उन्हें बताया गया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका दुनिया के सबसे अच्छे और घातक सैन्य उपकरण बनाता है और इनमें से काफी कुछ इजरायल के पास है और वो जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले यह भी कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने के लिए जल्द से जल्द समझौता करे। ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास दूसरा अवसर भी है जिससे अधिक तबाही से बचा जा सकता है। ट्रंप ने ईरान पर इजरायल की ओर से किए जा रहे हमलों के बीच अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बैठक भी की है। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर भी इजरायल और ईरान को लेकर ही है। इजरायल और ईरान के बीच जंग ने भयानक रूप ले लिया है। दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इजरायल ने ईरान में बड़ा हमला कर दिया है। ताज़ा किए गए हमलों में इजरायल की सेना ने ईरान के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय ही उड़ा दिया है। इतना ही नहीं, इजरायल की ओर से ईरान के कई अन्य बेहद अहम ठिकानों पर भी अटैक किया गया है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने तेहरान में ईरान के रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया है। इजरायल ने यह भी कहा कि उसने तेहरान के आसपास ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी साइटों को भी टारगेट किया है। इजरायल का कहना है कि ये साइटें ईरानी शासन की परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित थी। इजरायल ने ईरान के ऑयल डिपो पर भी हमला किया है। ईरान की न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक इजरायल ने तेहरान और बुशर में ऑयल डिपो और गैस रिफाइनरी समेत 150 से ज़्यादा ठिकानों को हिट किया है। पिछले 48 घंटों में ईरान पर इजरायल के हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई है। इन लोगों में 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर्स भी शामिल हैं। घायलों की तादाद 300 से ज़्यादा बताई जा रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे आपको बताते हैं कि ईरान के समर्थन में आखिरकार ऐसा कौन सा देश आ गया है जिससे इजरायल की टेंशन बढ़ सकती है। दरअसल इजरायल से जंग के बीच खाड़ी देश सऊदी अरब ने ईरान की बड़ी मदद करने की घोषणा की है। सऊदी के किंग सलमान ने कहा कि जो भी ईरान के नागरिक हज यात्रा पर आए हैं और अब तक घर नहीं जा पाए हैं, उन्हें सऊदी से जबरन नहीं निकाला जाएगा। किंग सलमान ने सऊदी के हज और उम्रा विभाग से इन यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था करने के लिए कहा है। सलमान ने कहा है कि जब तक ईरान में शांति नहीं आती है तब तक ये लोग यहीं पर रहेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक हज 2025 में आए इन यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था सऊदी की सरकार करेगी। किंग सलमान ने अधिकारियों से कहा है कि इन तीर्थ यात्रियों के सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत संदेश दुनिया में जाए। कहा जा रहा है कि इन यात्रियों की मदद से संबंधित प्रस्ताव को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किंग के पास किया था, जिसे किंग सलमान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ईरान से इस बार 80,000 से ज्यादा नागरिक सऊदी हज करने के लिए गए थे। इनमें से कई यात्री लौट आए, लेकिन कई उम्रा और अन्य दूसरे कामों के लिए वहीं पर रुके थे। इसी बीच इजरायल ने ईरान पर अटैक कर दिया, जिसके बाद ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान और इजरायल के बीच अभी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें, सऊदी अरब ने यहाँ पर इजरायल की तरफ से ईरान पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा भी की थी। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर दुबई को लेकर है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरत UAE में दुबई शहर के मरीना में 67 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लग गई। दुबई मीडिया कार्यालय DMO ने शनिवार को यह जानकारी दी। DMO के मुताबिक
शुक्रवार देर रात इमारत में आग लगने के बाद मरीना पिनाकाल के 764 अपार्टमेंट में रहने वाले सभी 3,820 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 67 मंजिल इमारत में लगी आग का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि आग नीचे से बिल्डिंग में ऊंचाई की ओर बढ़ रही है। बिल्डिंग में से धुएं का काला गुब्बारा उठ रहा है। जो भी शख्स बिल्डिंग में लगी आग को देख रहा है वह सब दंग रह रहे हैं। खलीज टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार दुबई सिविल डिफेंस की टीमों ने 6 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया है। डीएमओ ने कहा कि अधिकारी प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करने हेतु भवन के डेवलपर के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तथा उनकी सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान की एक बार फिर बड़ी बेइज्जती हुई है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाक संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारतीय वायुसेना के अत्याधुनिक विमान राफेल को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन उसके दावों की पोल फ्रांसीसी एयर स्पेस कंपनी डासोल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रापियर ने खोल दी है। यही कंपनी राफेल फाइटर जेट बनाती है। एक इंटरव्यू में डासोल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रापियर ने कहा, भारत की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है, इसलिए ऐसी किसी घटना की सटीक परिस्थितियां सामने नहीं आई हैं। उन्होंने पाकिस्तान के उन दावों को गलत करार दिया है कि उसने 3 राफेल विमानों को मार गिराया है। एक इंटरव्यू के दौरान एरिक ट्रापियर ने कहा कि राफेल दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टी रोल फाइटर जेट्स में से एक है और यह F-35 और चीन के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट से बेहतर है। उन्होंने इस इंटरव्यू में राफेल की क्षमताओं पर खुलकर बात की। दुनिया के हालचाल में आज सिर्फ इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।